घर की इस दिशा में गलती हो तो पैसा टिकता नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती। घर में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके घर की दिशा में हो। वास्तु और वैदिक ज्योतिष के अनुसार घर की हर दिशा एक ऊर्जा रखती है। अगर कोई दिशा गलत हो जाए तो उसका सीधा असर पड़ता है आपके धन, करियर और स्थिरता पर। क्या आपके घर की उत्तर दिशा सही है? क्या दक्षिण दिशा में कोई गलती है? क्या ईशान कोण में दोष है? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर की कौन सी दिशा पैसा रोकती है, कौन सी दिशा पैसा खत्म कर देती है और कौन सी दिशा धन को बढ़ाती है। और सबसे जरूरी, कैसे पहचाने कि आपके घर में कौन सा दोष है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक समझ लिया तो आप सिर्फ समस्या नहीं समझेंगे बल्कि उसका समाधान भी जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घर की दिशाओं और धन के बीच का गहरा रहस्य। तो चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा भी कहा जाता है। यह सीधे धन और अवसर से जुड़ी हुई है। अगर यह दिशा सही है तो पैसा आता भी है और टिकता भी है। लेकिन अगर यहाँ गलती हो जाए तो जैसे भारी अलमारी रखी हो, कचरा हो, बंद खिड़की हो, टॉयलेट हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके आय रुक जाएगी, मौके खत्म हो जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या सुधार करना है? ऐसी जगह को हल्का और खुला रखें, साफ सफाई रखें। यहाँ पानी का तत्व रखना शुभ रहता है। अब बात करते हैं ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। यह भाग्य का केंद्र होता है। यह सबसे पवित्र दिशा है। अगर यह सही है तो जीवन में भाग्य साथ देता है। यहाँ पर अगर आपने गलती करी यानी कि टॉयलेट बनाया, किचन बनाया, गंदगी रखी, तो ऐसे में पैसा टिकता नहीं है, मानसिक तनाव रहता है, गलत निर्णय होते हैं। ऐसी जगह को सुधार करने के लिए पूजा स्थान रखें, साफ और खाली जगह रखें। अब बात करते हैं अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। यह खर्च का केंद्र होता है, यह अग्नि की दिशा होती है। यहाँ पर ऐसी गलती कभी ना करें, यहाँ पर पानी ना रखें और ऐसी असंतुलन चीजों को यहाँ पर ना रखें। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? यहाँ पर खर्च बढ़ जाता है, पैसा बचता नहीं है। तो ऐसी चीज को सुधार करने के लिए यहाँ पर किचन का रहना बहुत शुभ होता है और जो संतुलन चीजें हैं उनको यहाँ पर रखना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। यह स्थिरता की दिशा होती है। यह सबसे भारी और स्थिर दिशा होती है। यहाँ पर कभी भी खाली जगह न रखें, हल्कापन न रखें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो यहाँ पर पैसा नहीं टिकता है, जीवन अस्थिरता में रहता है। तो ऐसी जगह को सुधार करने के लिए आप भारी सामान रखें, उस जगह को, उस कोने को मजबूत बनाएं। अब बात करते हैं वायव्य दिशा। वायव्य दिशा यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। यह गति की दिशा होती है। यहाँ पर कभी भी असंतुलन चीजों को ना रखें। अगर आप ऐसी चीजों को रखते हैं तो आपके पास पैसा आता है और चला जाता है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा। यह सूर्य की दिशा है। अगर यह सही है तो अवसर और पहचान मिलती है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा। यह स्थिरता और परिणाम की दिशा है। यह गलत होने पर मेहनत का फल देर से मिलता है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा यानी कि नियंत्रण और अनुशासन की दिशा है। गलत होने पर पैसा टिकता नहीं है। हर दिशा का सीधा संबंध आपके जीवन से है। छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। घर में कहाँ क्या रखें? घर का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व सबसे शुभ रहता है। अगर गलत दिशा में है तो धन की रुकावट होती है। अब बात करते हैं आपके बेडरूम की। दक्षिण पश्चिम में होना गलत जगह में अस्थिरता होती है। बात करते हैं आपके किचन की, तो दक्षिण पूर्व सबसे अच्छा होता है। गलत दिशा में होने से खर्च बढ़ता है। अब बात करें आपके टॉयलेट की, तो उत्तर पूर्व में कभी नहीं होनी चाहिए। अगर गलत जगह है तो धन की हानि हो सकती है। वहीं बात करें आपके ड्राइंग रूम की, तो उत्तर या पूर्व में होना चाहिए, खुला और साफ होना चाहिए। पैसा कहाँ रखें? उत्तर दिशा में, तिजोरी में रखें। दक्षिण की ओर खुलने वाली हो। सबसे बड़ा नियम, घर जितना साफ होगा उतनी ही ऊर्जा सकारात्मक होगी। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तुरंत असर देने वाले उपाय यानी कि घर की सफाई, उत्तर दिशा खुली रखें, ईशान में पूजा करें और उत्तर में पानी रखना बड़ा शुभ होता है। रोज शाम को दीपक जलाएं। अपनी मानसिक सोच को अच्छी रखें, सोच बदलें, खर्च में नियंत्रित करें और दिशा सुधार, सही कर्म ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, आज आपने बहुत गहराई से समझा कि आपके घर की दिशा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्या सच में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आपकी किस्मत खराब है?
या फिर असली कारण कुछ और है। सच्चाई यह है कि पैसा तब नहीं टिकता जब तक आपके घर में ऊर्जा संतुलित नहीं होती। अगर उत्तर दिशा बंद है, अगर ईशान कोण गंदा है, अगर दक्षिण कमजोर है, तो इसका सीधा असर पड़ता है आपके धन, आपके फैसलों और आपकी स्थिरता पर। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी अपने घर की दिशा पर ध्यान दिया है, या आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं बिना यह समझे कि समस्या कहाँ है? इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सार यह है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, समस्या में है। ऊर्जा का गलत प्रभाव। अगर आपने सिर्फ एक काम कर लिया, अपने घर की दिशा को समझ लिया और छोटे छोटे गलतियों को सुधार लिया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगेगी। लेकिन एक और सच्चाई, सिर्फ दिशा सुधारने से ही सब कुछ नहीं बदलता। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, अगर आपके फैसले गलत हैं, अगर आप बिना योजना के खर्च करते हैं, तो फिर कोई भी दिशा आपको नहीं बचा सकती। इसलिए याद रखें, दिशा, सोच, कर्म तीनों मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह जो मैंने आपको बतलाया है, यह एक सामान्य मार्गदर्शन है। हर घर की संरचना अलग होती है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। इसलिए असली और सटीक समाधान तभी मिलेगा जब आपकी स्थिति का व्यक्तिगत विश्लेषण किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है, पैसा क्यों नहीं टिक रहा और इसे कैसे ठीक किया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। अब एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट, अगर आपको यह वीडियो सच में उपयोगी लगी हो तो इसे देख करके आगे मत बढ़िए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपके घर की कौन सी दिशा में समस्या है और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही और सच्ची जानकारी मिले। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने घर की दिशा सुधार लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी किस्मत भी सुधरने लगती है। खुद पर विश्वास रखें, सही दिशा में बदलाव करें और धैर्य बनाए रखें। आप देख रहे थे मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय मां कामाख्या।